दें, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 8वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 14 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। पंजाब के लिए इस लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें गुरदासपुर से दिनेश सिंह बब्बू, अमृतसर से तरणजीत सिंह संधू, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू और फरीदकोट से हंसराज हंस, साथ ही पटियाला से परनीत कौर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें जाजपुर से रविंद्र नारायण बेहरा और कंधमाल से सुकांत कुमार, कटक से भृतृहरि मेहताब को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चुन लिया है। वहीं पश्चिम बंगाल से भी 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 8वीं लिस्ट भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जारी कर दी है। इस 8वीं लिस्ट में कुल मिलाकर 14 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पंजाब है, क्योंकि पंजाब में 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। साथ ही ओडिशा में 3 और पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 8वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें कुल मिलाकर 14 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पंजाब है, क्योंकि पंजाब की 9 सीटों पर नामों का ऐलान यहां पर किया गया है और ओडिशा की 3 और पश्चिम बंगाल की 2 सीटें। हमारे साथ अजय चौहान दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, सबसे पहले बात की जाए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 8वीं लिस्ट भी जो है उसका ऐलान कर दिया है, यहां पर अगर बात की जाए, पंजाब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब से 9 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम जो है फाइनल किया गया है। क्या समीकरण साधते हुए आप देख सकते हैं इस लिस्ट में? देखिए रिया, जिस तरह से बीजेपी की लगातार जो लिस्ट जारी की जा रही है वो सुनकर की जा रही है, वहाँ पर किस कैंडिडेट को उतारना है, क्योंकि पंजाब बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार पंजाब के अंदर से संगठन पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने उन चेहरों को उतारा है जो कद्दावर नेता रहे हैं। अगर हंसराज की बात करें तो वो दिल्ली में पहले चुनाव लड़े थे, अब उनको पंजाब से दिया गया की बात करें उन्होंने। लेकिन लगातार ये है कि जो पंजाब के अंदर जो 9 सीटें दी हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी सोच समझ कर उन सीटों को उतारा जहां पर बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखी है, क्योंकि पहले भी ऐसी कई सीटों पर है। वहीं उड़ीसा की बात कर लें या पश्चिम बंगाल की बात कर लें, उड़ीसा में भी ऐसे नाम उतारे हैं जहां पर बीजेपी के दबड़ नेता है। तो ऐसे में बीजेपी ने जिस तरह 8वीं लिस्ट जारी की है, उम्मीद है कि जिस तरह से 14 की 14 सीटों के अंदर कहीं ना कहीं उनको बढ़त होती नजर आएगी। अजय, अगर बात की जाए पंजाब की, तो फिर देखने को मिल रहा है कि जो हंसराज हंस है, जो अभी दिल्ली से मौजूदा सांसद है, उनको फरीदकोट से जो है टिकट दिया गया है। साथ ही सनी देओल का यहां पर टिकट कटा है। साथ ही भले ही बीजेपी जो है शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में नहीं है, साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन परनीत कौर को यहां पर टिकट दिया गया। किस तरह से इन समीकरणों को देखा है? देखिए, बीजेपी की जो रणनीति होती है वो कहीं ना कहीं सभी के साथ मिलकर चलती है, लेकिन अगर निर्दलीय अगर अकेले भी लड़ती है तब भी सोच समझकर, और अगर गठबंधन में सरकार लड़ती है चुनाव तब भी सोच समझकर टिकट दिए जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे का कोई विरोध नहीं करता। क्योंकि बीजेपी से जो भी टिकट कट रहा है कोई विरोध नहीं कर रहा है, जो टिकट दिया रहा है वो भी उसका सहयोग कर रहा है। यानी कि बीजेपी से कोई अभी तक ऐसा कैंडिडेट जो टिकट कटा बागी नहीं हुआ है छोड़ के, लेकिन लगातार जो गए हैं उनको भी जगह दी गई है, चाहे वो रमजान के समय भेजा जाए या उनको मंत्रालय में बुलाया जाए। तो ऐसे में सनी देओल का टिकट का राजस्थान को भेजा, क्योंकि उनका दिल्ली से टिकट कटा था तो वो शांतपूर्ण बैठे रहते, लेकिन उम्मीद थी कहीं ना कहीं टिकट मिलेगा। ऐसी यूपी की बात करें, वहाँ भी इस तरह से चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अब बीजेपी की लिस्ट जारी की गई है और जो आंकड़ा जो 400 पार है, वो कहीं ना कहीं सोच समझ कर पूरा हो सकता है। अजय, पटियाला सीट की बात करें तो पटियाला से परनीत कौर, जो कि पूर्व सीएम पंजाब की जो पूर्व सीएम थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी पत्नी है, उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। किस तरह से देखिए इसे, क्या संदेश यहां पर देने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए जो चेहरा है वो काफी जाना पहचान चेहरा है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पूर्व सीएम की वो रही है घर पत्नी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने जो चेहरा चुना है वो बहुत कामयाब है, क्योंकि पंजाब के अंदर सीट आना बीजेपी को बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब का माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है और जो माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में बीजेपी ने ऐसे चेहरे वहां उतारे जो अपने सीट को कायम रखें, क्योंकि जब तक सीट नहीं होगी तब कुछ नहीं होगा। ऐसे में पंजाब को सुधार होना है, क्योंकि पहले ही वहाँ पे क्योंकि किसानों को लेकर के सबसे ज्यादा बवाल करता है, क्योंकि पंजाब के ही किसान दिल्ली पहुंचते हैं। तो ऐसे में जब उनको वहां उतारा गया है तो वहां पे कई ऐसे चेहरे उतारे जो जनता वहां की उनके साथ में है।
अगर अजय, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी चाहे उनका जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो हर राज्य में वो भी काफी ज्यादा हद तक तय है। उत्तर प्रदेश देख ले, दिल्ली देख ले, या फिर अन्य राज्यों में जहां वो बाकी अन्य दलों के साथ गठबंधन कर कर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे जिस तरह से वो अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं, एक के बाद एक लिस्ट जारी हो रही है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी फैक्टर तो साथ में है ही। अब इस सब से निपटने के लिए जो विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, ये देखिए जिस तरह से बीजेपी अपने कैंडिडेटों की लिस्ट जारी करती है, पहले वो नामों को चयन करती है, सबकी लिस्ट मंगाई जाती है, उसमें छांटा जाता है किसको कहां से सीट दी जाएगी, चाहे वो गठबंधन में हो चाहे बिना गठबंधन के हो। लेकिन जो 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 विपक्ष है वो अपने ही पार्टी के जो कैंडिडेट है उनका टिकट देने में दिक्कत होती है, क्योंकि किसी का टिकट कटता है तो बगावत हो जाती है। तो ऐसे में बीजेपी में शायद देखने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं जिसका भी टिकट कटा है तो उसको कहीं रखा है, या फिर सहयोग के लिए दिया गया है, या फिर उनको शांत किया गया है। तो कैसे बीजेपी जो है बड़ी सोच समझ, क्योंकि बीजेपी के अंदर बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, जो लोग हैं वो उस बात को मानते हैं कि बीजेपी के तत्पर ही चलना है, क्योंकि भारत को स्टेट बनाना है, क्योंकि 40 साल स्टेट बनाना और पहली प्रेसिडेंट बनाना। तो ऐसे में बीजेपी के सभी कैंडिडेट पुराने रहे हैं या जो नए आ रहे हैं, सभी का साथ ही अजय, अब तो मैनिफेस्टो कमेटी का भी ऐलान कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जहां बाकी अन्य दलों के अगर तुलना की जाए तो भारतीय जनता पार्टी काफी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। देखिए, अन्य दल की बात करें भी, अन्य दल का तो अपना जो कैंडिडेट है कोई पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मैंने क्या तैयार करें, क्योंकि अभी तैयारी हो रही है, वो देख रहे हैं कहाँ पे किसको उतारना है, किसकी जगह उतारना है, कैंडिडेट उतारना है। कैसे में वो अब क्या आपस में, एक तो लगातार हमारी पार्टी हो या अन्य गठबंधन हो, वहां पर आज उसकी रैली भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पक्ष है बिकता नजर आए। अब वो सोचता है किस तरह से हम चुनाव लड़े, या गठबंधन में लड़े, या सिंगल हिम्मत पर चुनाव लड़े। तो ऐसे में कहीं ना बीजेपी को ही जब ज्यादा फायदा उठा रहा है। बिल्कुल अजय, भारतीय जनता पार्टी काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार में भी जुटे और अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में भी काफी आगे है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।